क्या बात हुई, मतलब करण से मिलने के बाद क्या हुआ? एक्चुअली कुछ नहीं हुआ, बस हमने एक दूसरे को हक किया, फिनिश्ड. आई डोंट वांट टू जस्टिफाई, सो whoever are my true people, my friends, I don't need to justify to them. So be it. अगर आप मुझसे गुस्सा हो, ठीक है. अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो नाइस, आई लव यू बैक. बिग बॉस का जो घर है, इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू ऑल्सो एंड इट ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट इन यू. अगर माइंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यू विल फील. मुझे ये सीज़न में भी बहुत लोगों ने कहा है, उनको वक्त लगा है. आई टुक अबाउट 3 days बिकॉज इतना कुछ हो रहा था और फिर बाहर आने के बाद सुन, रजत को छोड़ के बाकी रिश्ते सब बरकरार है. तो मुझे पता नहीं वो कहाँ बिजी है भाई, बट गुड लक टू हिम. रजत है. आई विल ऑलवेज सपोर्ट हिम. इनफैक्ट मी एंड आफीन विल ऑलवेज सपोर्ट हिम बिकॉज वी हैड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था. सो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हैं सारा अरफिन खान जो पहुंची हैं एक खास स्पेशल इवेंट पर. सारा बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू वेरी मच. कहते हैं बिग बॉस का झगड़ा लोग वहीं भूलकर अब वापस आके सब कुछ हो जाता है. अभी मन में कुछ मलाल है सारा कि जो भी कंटेस्टेंट जो भी कैसे सब कुछ खत्म हो गया है, या फिर अभी भी मन में कोई मलाल है, चाहे वो किसके प्रति भी हो? नहीं, बेवकूफ़ी होगा अगर किसी ने मन में वो रखा, स्पेशली बिग बॉस हाउस के बाद. बिकॉज वो घर ही ऐसा है कि हम एक तो सबसे डिस्कनेक्टेड है, फ़ोन्स नहीं है, फैमिली नहीं है, बाहर की दुनिया से हम डिस्कनेक्टेड है. तो जाहिर सी बात है कि हमारे बीच में अनबन और झगड़े होंगे और गेम्स भी ऐसे होते हैं, वाओ, लाइक अमेजिंग, लाइक यू हैव टू फाइट विद ईच अदर. बट गेम को गेम की तरह रखें और ज़िंदगी उस बिग बॉस से बहुत आगे है. सो whoever keeps that bad taste in the mouth, I think it's stupid. बहुत सारी बातें करण को लेकर हुई थी, आप बाहर आने के बाद भी बहुत नाराज़ थी, सब लोग नाराज़ थे. अब वो सारे नाराज़गी दूर हो गई या कोई बात हुई? फिनिश्ड, खलास, फिनिश्ड. क्या बात हुई, मतलब करण से मिलने के बाद क्या हुआ? एक्चुअली कुछ नहीं हुआ, बस हमने एक दूसरे को हक किया, फिनिश्ड. दिस इज द लाइफ एक्चुअली, यू नो. और ये उनके लिए नहीं है, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नो, व्हेन यू वांट टू गो अहेड इन लाइफ, या तो आप उस इंसान को भूल जाओ, मतलब ख़त्म कर दो, या तो उस मेमोरी को भूल जाओ जो अनप्लेजेंटनेस देता है, तो ऑटोमेटिकली लाइफ बिकम्स वेरी सिंपल. सो आई डोंट लाइक टू कीप एनीथिंग इन माई हार्ट. इवन इन बिग बॉस इफ़ यू सॉ, मैं झगड़ा करती थी, मैं आउटबर्स्ट करती थी, रखती नहीं थी, हो जाता था. एंड बिग बॉस ने भी ताने मारे, कोई बात नहीं, सारा उन्हीं के साथ बैठने वाली है वापस. सो इट्स ट्रू. बट जैसा आपने कहा, हमने भी जब सारा को ऐसा देखा तो हम भी थोड़ा सा वो हो गए थे. बट बाहर आने के बाद आप सारी क्लिप देखे, आपको लगा कि ये सारा ऐसी तो नहीं थी, आपको भी रियलाइज़ हुआ कुछ ऐसा? मैंने देखा ही नहीं है. आई हैव नॉट सीन. आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट एंड आई डोंट वांट टू सी बिकॉज बिग बॉस का जो घर है, इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू ऑल्सो एंड इट ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट इन यू एंड आई डोंट वांट टू सी इट. बहुत सारे जो पहले भी कंटेस्टेंट आए उन्होंने बोला कि हमें इस जोन से बाहर आने में कई समय लग गए और कई ने तो थेरेपी भी ली थी. तो सच में ऐसा आप फील करते हो? हाँ, अगर माइंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यू विल फील. मुझे ये सीज़न में भी बहुत लोगों ने कहा है, उनको वक्त लगा है. आई टुक अबाउट 3 days बिकॉज इतना कुछ हो रहा था और फिर बाहर आने के बाद सुन, सो वो अपने दुनिया में, अपने रियल दुनिया में एडजस्ट करने को 3 दिन लगा. बट अदरवाइज फंटास्टिक, ऑल गुड. बहुत अच्छी बात है. और जो रिश्ते बने घर के अंदर ना, बहुत अच्छे रिश्ते बने. कैसा अब वो रिश्ता अभी भी बरकरार है या फिर सब अपने अपने बिजी हो गए, चाहे वो रजत के साथ हो या बहुत सारे लोग? रजत को छोड़ के बाकी रिश्ते सब बरकरार है. तो मुझे पता नहीं वो कहाँ बिजी है भाई, बट गुड लक टू हिम. आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे रजत का आए दिन कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में रहते हैं, कभी कोई. हाँ, देखती तो हूँ, लेकिन रजत है. आई विल ऑलवेज सपोर्ट हिम. इनफैक्ट मी एंड आफीन विल ऑलवेज सपोर्ट हिम बिकॉज वी हैड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था, वो असली बॉन्ड था जो मरते दम तक रहेगा इंशाल्लाह. अभी कोई बात हुई है या कोई ऐसा इवेंट होने वाला जहाँ आप लोग सब मिलने वाले, कुछ ऐसा कुछ प्लानिंग हुई है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ है. ये जो रजत और दिग्विजय की जो फाइट हुई थी, जो आपने देखा होगा था, हालांकि दिग्विजय ने आके बोला ये तो ऐसे ही मतलब व्यूज़ के लिए था. आपने जब देखा तो आपको क्या लगा? मैं थोड़ा घबरा गई थी कि ये क्या हो गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट देन आई थॉट ओके, दे आर बॉयज, दे नो हाउ टू हैंडल इट. और उसके अलावा अभी रिसेंटली जो रजत और आसिम रियाज का एक वीडियो हुआ था, वो बड़ा शॉकिंग था लोगों के लिए. सो मैं भी देख रही थी एंड आई एम लाइक ये क्या हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग. बट देन आई आल्सो थिंक इट कुड बी you know they're coming up with another show, right? So I think it could be promotion, I don't know. ये शायद प्रमोशन का एक हिस्सा था. सारा लाइफ आफ्टर बिग बॉस
क्या कहोगे, मतलब कितना चेंज हुआ है, सारा खुद कितनी बदल गई हैं, अब सारा कितना हालांकि खुद कॉन्फिडेंट है, मैं तो ये नहीं कहूँगा बट नहीं है, बट कितना चेंज, कितना बदलाव खुद में सारा महसूस कर रही है? आई टेल यू क्या बदलाव आया है, ठीक है। बिग बॉस से पहले मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा बोलती नहीं थी, बिकॉज आई डोंट वांट टू अपसेट आगे वाले इंसान को, ठीक है। लेकिन इंसान आगे वाला बहुत मुझे अपसेट करता जा रहा है, तो मैं आई यूज्ड टू जस्ट कीप माई कूल। बट नाउ अगर मुझे कोई बोलता है, ओ माई गॉड यू बिकम वेरी बिजी, आई एम लाइक या यूर राइट, ओ यू डोंट हैव टाइम फॉर अस, आई सेड यूर राइट। क्योंकि मुझे ये आई डोंट वांट टू जस्टिफाई, सो whoever are my true people, my friends, I don't need to justify to them. So be it. अगर आप मुझसे गुस्सा हो, ठीक है, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो नाइस, आई लव यू बैक। जैसा कि आपने बोला कि आपके यहाँ ईशा भी आई थी, सारे लोग आए थे, तो वो मोमेंट कैसा था? लोग फैंस भी बोले थे कि मतलब बहुत कुछ हुआ था, लोगों ने कैसा रिस्पॉन्स दिया आपको सोशल मीडिया पर? दे लव्ड इट। मतलब मैसेजेस में ही देख सकते हैं, गुड टू सी अस ऑल बैक, गुड टू सी अस ऑल बैक। कोई ट्रोलर्स है जो ट्रोल करते रहेंगे, वो उनका काम ही ये करना है, और पता नहीं पीआर है, बॉट्स है, जो भी है, वो लोग का काम ही ये है सोशल मीडिया में हमें ट्रोल करना। बट हम लोग अंदर वी हैव नो मैलिस अगेंस्ट ईच अदर। सो सारा चूँकि अब अच्छा काम करना है, राइट, कैसे फोकस कर रही हैं, क्या कुछ माइंड में रख रही हैं, क्या कुछ सोचा है रियलिटी शोज़ खतरों के खिलाड़ी को लेकर के, या क्या कुछ चल रहा है दिमाग में कुछ? बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, तो बिकॉज बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, तो आई एम नॉट एबल टू फोकस राइट नाउ। आई एम जस्ट वेटिंग कि आफ्टर, आई वॉज फर्स्ट वेटिंग कि रमदान ख़त्म हो जाए, बिकॉज यू नो फास्टिंग एंड सो मेनी थिंग्स टुगेदर। अब मैं बोल रही हूँ कि ये 1-2 दिन हो जाने दो, उसके बाद मैं ठीक से फोकस करूँगी। आई एम श्योर माई एंटायर टीम इज़ वेटिंग फॉर मी कि भाई बैठ जाओ हमारे साथ एंड देन लेट्स स्टार्ट फोकसिंग। सो या, तो आप रियलिटी शोज़ या OTT या बॉलीवुड या किस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है? I want to focus on OTT and films, of course. Reality show में बहुत प्यार मिला, so maybe I'll try. खतरों के खिलाड़ी में बात हो रही है, थोड़ा घबराहट है मुझे। Let's see. इट्स ओके, क्योंकि इससे पहले भी जो लोग हैं उनको बहुत सारी फोबिया भी था, बट उन्होंने बहुत अच्छा किया है। Yeah. जी। जी। आपसे बात करें, आपको किससे डर लगता, मतलब इंसेक्ट से, ऊंचाई से? मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वही मिलेगा। So I will not say anything. मुझे जिन भूत से डर लगता है, so put me in front of them. बिग बॉस के घर में तो हमें सारा बिल्कुल अलग दिखी थी। खतरों के घर में अगर खतरों के यहाँ जाती हैं तो वहाँ पर सारा दिखेंगी, या उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक? अब देखते हैं कि जिस चीज़ के सामने मुझे रखता है वो इंसान या वो चीज़ मुझसे डरती है कि मैं उससे डरती हूँ। लास्टली अभी एक बहुत बज़ है कि एकता कपूर वापस, क्योंकि साथ भी कभी को या नहीं, हाँ, वापस उसी स्टार कास्ट के साथ वापस आ रही हैं, तो आप क्या कहोगे? I'm just going to give her lots of best wishes because it was an iconic show. क्योंकि सास भी कभी बहुत ही मतलब एक हर एक घर का हिस्सा था. It was not only a show. सारे उनके वो shows जो उस टाइम थे, I think it was a part of everybody's life. So good luck एकता. और सबसे बड़ी बात है सेम स्टार कास्ट, राइट? वही, या That's more interesting. So we want to see them back. आप नागिन के लिए भी एक्साइटेड हो? कौन होगा नागिन साथ में? I am. I'm waiting for Ekta's call. कभी आपको मिला ऐसा मौका नागिन बनने का, तो आप रेडी हो, मतलब नागिन का किरदार करने के लिए? Of course, एकता बोलेगी तो सब बनने को तैयार हूँ. Literally. वैसे आपको पसंद कौन थी, मतलब इससे पहले नागिन में? You're putting me in a spot. I think all the Nagins that she selected are perfect. And they look, Moni se leke sab, Tejasvi, everybody was fantastic. So I can't say because she has good choice, you know. She just makes everybody a perfect Nagin. Thank you so much. And lastly, any message for fans? Fans, you love me, I'll love you back. You hate me, I'll still love you. Thank you so much. Thank you.